सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम की खबरें आपको दिखाएंगे। नजर काशी पर भी बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें इस वक्त युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खार्किव में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। खार्किव के 3 गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने बदला खार्किव मोर्चे के कमांडर को भी। तो बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। सिर्फ खार्किव ही नहीं, अब पुतिन जल्द से जल्द कीव पर भी कब्जे की कोशिश में हैं। दरअसल यूक्रेन मिशन को नए सिरे से शुरू करने के बाद पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया है। रूस के नए रक्षा मंत्री अर्थशास्त्री हैं, लेकिन पुतिन ने उन्हें युद्ध की कमान सौंपी है। खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनी फौज में खलबली है। कई सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं कई सैनिकों ने सरकार के खिलाफ बागी तेवर इख्तियार कर लिया है। खार्किव के साथ डोनेट्स्क के कई इलाके और चासिव यार में भी पुतिन की सेना लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। Давайте поедем заберем его. То я боюся не їхати. Подумаєш, хати немає. ज़ेलेंस्की सिर्फ मलाल कर सकते हैं और खार्किव के लोग सिर्फ पलायन। लाचार यूक्रेनी सैनिक या तो पीछे हट रहे हैं या फिर जान बचाने के लिए सरेंडर। Такой же задача у меня была задача усиления приграничного отряда на Вольфе. रूस ने खार्किव में संपूर्ण जीत हासिल नहीं की है, लेकिन यूक्रेन जरूर हिम्मत हार चुका है। खार्किव बचाने के लिए ना तो सरकार के पास कोई रणनीति है, और अगर है भी तो उसे कामयाब बनाने के लिए हथियार नहीं है। रूसी फौज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और मुकाबले में यूक्रेनी फौज को लगातार नाकामी मिल रही है। यूक्रेन की हालत को लेकर अब जल्द हार के कयास लगाए जाने लगे हैं। यूएन के हथियार इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर के मुताबिक रूस 3 से 4 महीने में यूक्रेन को जीत सकता है। हर दिन यूक्रेन के 1500 सैनिकों की मौत हो रही है। सैनिकों की मौत का आंकड़ा अब प्रतिदिन 2000 हो सकता है। डोनेट्स्क के कई इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि यूक्रेन चासिव यार के बाद अब खार्किव को भी गंवाने वाला है। रूस के 50,000 सैनिक खार्किव के रास्ते आगे बढ़ेंगे, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेन के पास ना तो सैनिक हैं और ना हथियार। दूसरी तरफ रूस हमले के साथ ही युद्ध में जीत के लिए, और ये सब खुद पुतिन के आदेश से हो रहा है। रूस ने अपना रक्षा मंत्री बदल दिया है। जनरल आंद्रे बेलाउसोव नए रक्षा मंत्री होंगे। आंद्रे बेलाउसोव ही अब युद्ध की रणनीति तय करेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया गया है। यानी अब रूस की सेना अपने नए रक्षा मंत्री के आदेश का पालन करेगी। खार्किव में बड़े पैमाने पर पैदल सैनिकों की मौजूदगी नए रक्षा मंत्री की रणनीति ही मानी जा रही है।
रूस ने पिछले दिनों जिन इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, जहां फाइटर जेट से गाइडेड बम गिराए गए, खार्किव के जिन इलाकों पर मिसाइलों की बरसात की गई थी, वहां तबाही और आग की वजह से लोग दूसरे इलाकों की तरफ चले गए हैं और वहीं अब पैदल सैनिकों को भेजा गया है ताकि जमीन पर परमानेंट कब्जा जमाया जा सके। आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 दिन में कैसे रूसी फौज ने 9 इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।